मैं हौसले की मिसाल था, मेहनत की पहचान था। मिट्टी मेरी साथी थी, फसल मेरा इनाम था। दूसरों का पेट भरने वाले का अपना परिवार भूखा था। ये कर्ज मुझे खा गया, मौत की नींद सुला गया। मिट्टी की गोद में बीज बोता है किसान, उम्मीदों की धूप में पसीना बहाता है किसान। सपने वो भी देखते हैं बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, खेतों में सोना उगे, घर में खुशहाली हो। लेकिन कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कर्ज का पहाड़, और उम्मीदें धीरे धीरे दम तोड़ देती हैं। हम बात कर रहे हैं उस अन्नदाता की जो खुद ही भूखा मरने को मजबूर है, और इसी बेबसी का नाम है किसानों की आत्महत्या। सवाल ये है कि आखिर क्यों थम नहीं रही किसानों की ये मौतों की कहानी। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसी देश में हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 11,290 किसानों और खेती से जुड़े मजदूरों ने आत्महत्या की, और साल 2021 में ये आंकड़ा 10,881 था। इनमें से सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, एमपी और आंध्र प्रदेश से आए। रिपोर्ट के अनुसार औसतन हर दिन 30 किसान अपनी जान दे रहे हैं। ताजा खबर है महाराष्ट्र से, जहां सिर्फ 3 महीने में 768 किसानों ने जान दे दी। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि जिन किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद होती हैं, उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि किसानों को राहत राशि नहीं मिल रही। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर महाराष्ट्र के किसानों की आत्महत्या का मुद्दे पर आवाज उठाते हुए लिखा है कि सोचिए, सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 768 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, ये 768 उजड़े हुए घर परिवार हैं जो संभल नहीं पाएंगे, और सरकार चुप है, बेरुखी से देख रही है। किसान हर दिन कर्ज में और गहराई तक डूब रहा है। बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, डीजल महंगा है, लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। जब वो कर्ज माफी की मांग करते हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जिनके पास करोड़ों हैं, उनके लोन मोदी सरकार आराम से माफ कर देती है। आज ही की खबर देख लीजिए, अनिल अंबानी का 48,000 करोड़ का एसबीआई फ्रॉड। मोदी जी ने कहा था किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। आज हाल ये है कि अन्नदाता की जिंदगी ही आधी हो रही है। ये सिस्टम किसानों को मार रहा है चुपचाप लेकिन लगातार, और मोदी जी अपने ही पीआर का तमाशा देख रहे हैं। यही नहीं, नाना फल्गुन राव पटोले, एक्स चीफ महाराष्ट्र कांग्रेस, उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसका आंकड़ा 700 से कहीं ज्यादा है। तो देश में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में चल रही है। जो सरकार का आंकड़ा जो है, जो आप बता रहे 700 के कुछ ऊपर, उससे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई। आपने देखा होगा कि कल लातूर जिले में एक किसान, उसके पास बैल हल जोतने के लिए नहीं थे, खुद वो हल को जोत लिया। उसके आगे उनकी धर्मपत्नी उसको हाँक रही है। ये मुद्दा कल हमने हाउस में उठाया, और महाराष्ट्र का ये किसानों की जो दुर्दशा है वो हमने स्पष्ट की। तो आज कृषि मंत्री और सहकार मंत्री ये दोनों जाके किसानों को, वो किसान को मदद करने के आगे बढ़े। क्या सब राज्य के इस किसानों ने अपने आप को हल को जोतना चाहिए? क्या ये सरकार वो चाहती है? शिवसेना शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए जरा। ताई ने ये सवाल उठाया था, उसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय ने जांच करने की उनको वचन दिया है, आश्वासन दिया है। अब सवाल ये उठता है कि देश का अन्नदाता मरने के बाद भी पक्ष विपक्ष के आंकड़ों में उलझ कर रह जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसानों की आत्महत्या के पीछे कई बड़ी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है कर्ज का बोझ, उसके बाद है खेती में लगातार घाटा, प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा या बाढ़, फसल का सही दाम ना मिलना, निजी समस्याएं और पारिवारिक दबाव। मौसम में बदलाव किसानों के लिए नई मुसीबत बना है। बारिश का पैटर्न बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, कीट रोग ज्यादा हो रहे हैं। ये सब किसानों की लागत बढ़ा रहे हैं, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ पा रही। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक किसानों की आत्महत्या करने वालों में करीब
8 से 10% महिलाएं भी शामिल होती हैं। लेकिन इनकी कहानियां अक्सर दब जाती हैं क्योंकि कई महिलाएं जमीन के दस्तावेजों में मालिक ही नहीं होती, उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलता। मर्दों के हित नहीं, महिला किसानों की भी हालत बेहद खराब है। ना जमीन उनके नाम, ना राहत के पैसे। कई बार परिवार भी उनकी तकलीफ को नजरअंदाज कर देता है। सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं कि कर्ज माफ हो गया है, लेकिन असल में साहूकार का ब्याज किसानों की जान खा रहा है। खासकर छोटे और सीमांत किसानों की हालत बेहद खराब है। भारत में 86% किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनकी जमीन 1 हेक्टेयर से भी कम है। किसी की जमीन आधा एकड़, किसी की 1 हेक्टेयर। छोटे किसानों के लिए ये लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। किसानों की आत्महत्या का असर बच्चों पर भी पड़ता है। पढ़ाई छूट जाती है, शादी ब्याह में मुश्किलें आ जाती हैं, जमीन को बेचना पड़ता है और कई बच्चे मजदूरी करने लगते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, कृषि ऋण में सब्सिडी, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कृषि सुधार। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि कई किसानों तक ये योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती। क्लेम्स प्रोसेस बहुत धीमा होता है। कंपनियां छोटी छोटी टेक्निकल गलतियों में क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं। कई किसान प्रीमियम तक नहीं भर पाते। कागजी फाइलों में सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन किसानों के खेतों में हालात अभी भी खराब है। हर दिन जब कोई किसान अपनी जान देता है तो एक पूरा परिवार टूट जाता है। सवाल ये नहीं कि कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि कब तक ये आत्महत्याओं का सिलसिला चलता रहेगा। क्या हम सच में अपने अन्नदाता को बचा नहीं पाएंगे? ये कहानी सिर्फ खेतों की नहीं, हमारी जिम्मेदारी की भी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और ऐसी अपडेट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।